सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधिया, जीवन मोक्ष सुख राम। प्राण पे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सायकी, दाहि करु प्रणाम। सतगुरु कोय को सबद, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुख आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 13 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव संबोधित कर रहे हैं। या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जका ही पिछाण्या बे। केस बराबर अंतर नाही, जान निज मन कर जाण्या बे। मेहरी सहित तन मन धन को, ले गुरु चरणा आया बे। वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को उगो बे। तो पण मन चिले नहीं मासो, तब घट पर चोपू गोबे। अक बक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई बे। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब सिस साचे भाई बे। तब सिस साचे भाई बे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोने ही माने कोई बे। ऐसो ने है गुरासु गुड़ियो, निमखन न्यारो होई बे। आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। छाड़ नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गांठिया फूटे बे। जब गुरुदेव सुजा है सायब, तब ऐसो अंग आवे बे। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, से सब धरड़ा कहावे बे। कह सुख राम नेम तो सारा, जग मर जादा होई बे। या सुतो सत सायब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई बे। बहुत जन्म लग कोई बे। इस हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 13 के माध्यम से सतगुरुदेव अपने को सही स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जो भी अपनी गलत फहमी है उसको दूर कर रहे हैं। सदगुरुदेव क्या फरमा रहे शर्मा जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। या जग में तोरे बंदा वे बड़े भागी, सतगुरु जका ही पिछाण्या बे। केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। संसार के अंदर सोने जी बड़भागी कौन होता है? संसार के अंदर बड़भागी वो होता है जो समय से जिसकी हायर एजुकेशन पूरी हो जावे, जिसको अच्छी डिग्री मिल जावे। कि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लिया, कितना बड़भागी है, कितना किस्मत वाला है। हाँ, टाइम से डॉक्टर बन गया, वो बड़भागी है।
बन गया ना, उसके बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई है, कितना करोड़ का पैकेज मिल गया है, कितना बड़ा बड़भागी है। हाँ, या टाइम से व्यवसाय में बिजनेस में सेटल हो गया है, कितना बड़भागी है। और नौकरी मिल गई, धंधा सेट हो गया, तो अब उसको सुंदर वर या वधू प्राप्त हो गया है, तो वो कितना बड़भागी है। संसार की रीत की बात करेंगे, अभी तो अपन बड़भागी उसी को ही मानते हैं ना। हाँ, तो अभी तो बड़भागी अपन उसी को ही मानते हैं, तभी उसी का उपाय कर रहे हैं। सफलता का मूल्यांकन उसी से ही करते हैं ना अपन। और फिर विवाह भी हो गया, तो फिर बच्चे बच्ची को अच्छी शिक्षा दे दी, कितने बड़भागी है। फिर उनको अच्छी जगह, देखो मेरा बेटा अमेरिका में सेटल हो गया है, हम कितने बड़भागी है। हमारे पास में इतनी अथाह संपत्ति है कि 7 पीढ़ी भी खर्च करती रहे तो भी खर्च ना हो, हम कितने बड़भागी है। परंतु सदगुरुदेव कह रहे तुम वास्तविक में बड़भागी नहीं हो। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले ठागोरे। जिसके आधार पर तुम अपने आप को बड़भागी मान रहे थे, वो तुम्हारे कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। न तो नौकरी साथ चलने वाली है, न धंधा साथ चलने वाला है, न पत्नी साथ चलने वाली, न पुत्र साथ चलने वाला है, न था संपत्ति साथ चलने वाली है। तो इस आत्मा का कल्याण से इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो या जग में तोरे बंदा वे बड़े भागी कौन है? सतगुरु जका ही पिछाण्या बे, केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। जिसने मनुष्य तन प्राप्त करके, नर्तन प्राप्त करके, समय रहते हुए जिस दिन ऐसे सदगुरु के ज्ञान को महत्व समझते हुए, उसकी महत्ता को समझते हुए कि ये सदगुरु का ज्ञान, ये केवल की भक्ति ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकती है, उस दिन से जिसने ऐसे सदगुरु के ज्ञान की शरण ले ली है, उस दिन समझ लो उसका पूर्ण भाग्योदय स्टार्ट हो गया है। कहते हैं ना इसका 32वें साल में भाग्योदय होगा, इसके 42वें साल में भाग्योदय होगा। वो भाग्योदय तो सारी कहने की बातें हैं, वास्तविकता में भाग्योदय इस आत्मा का कब होगा? जब या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जका ही पिछाण्या बे। जिस दिन उस आत्मा ने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को महत्व समझते हुए उसे सिरोधारी कर लिया, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले ली, उसी दिन से आत्मा का भाग्योदय हो गया। अब उसको परमात्मा पद की प्राप्ति करने से कोई रोक सकता नहीं है। एक बार आत्मा ने परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली तो कितना ही समय न क्यों न बीत जावे, उस आनंद पद को, केवल पद को, उस अमर लोक को आत्मा को खाली नहीं करना पड़ेगा। आत्मा आनंद में अवस्थित रहेगी। वापस से 3 लोकों में दुख देखने के लिए उसको आना नहीं पड़ेगा, गर्भवास के दुख नहीं देखने पड़ेंगे, तब जाकर बड़भागी हुई। बाकी कितना ही धन क्यों न हो, एक भी श्वास एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकते नहीं है। कबीर साहब क्या फरमाते, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को मोल। तो जिसने अपनी श्वासों को परमात्मा के नाम के सुमरण में लगा दिया, वो सच्चे बड़भागी है। तो अब अपना मूल्यांकन अपन कर ले कि अपन किस नजरिए से सफलता का मूल्यांकन करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। कि अपने बच्चों को अपन वो शिक्षा देते हैं कि तू ऐसी केवल की भक्ति में लगेगा तो बड़भागी कहलाएगा, कि वही शिक्षा देते अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में तू दाखिला ले ले, अच्छे से अच्छी नौकरी कर ले, हमारा तो कुछ बात नहीं, तू विदेश चला जा, सेटल हो जा, इसे से मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अपनी तो अभी सोच ही गलत है, और गलत सोच होगी। हाँ, गणित का
ऊपरी स्टेप गलत हो गया तो लास्ट तक आंसर ही गलत होने वाला है। तो पहली स्टेप को ही सही कर लिया तो आगे कर सही मार्ग पर चलते रहेंगे तो सही मंजिल मिल जाएगी। तो या जग में तोरे बंदा वे बड़े भागी, सतगुरु जका ही पिछाण्या बे, केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। सदगुरु के ज्ञान के महत्व को समझ लिया और सदगुरु की शरण में चले गए, परंतु उसमें भी टर्म्स और कंडीशन लागू है। कैसे? केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। सदगुरु की शरण में गए तो भी कैसे जाना है कि केस बराबर भी अंतराय नहीं रहे। सदगुरु देव तो पारस पत्थर के समान है, जो अप्रज से कुधातु लोहे को क्या परिवर्तित कर देते हैं? सोने में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु लोहे को एक प्लास्टिक की पतली सी थैली के अंदर डालकर पारस के स्पर्श करा दो तो क्या वह लोहा स्वर्ण बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतराय रह गया है। तो केस बराबर अंतर नाही, बिल्कुल भी अंतराय ना हो, बिल्कुल भी दूरी ना हो, क्योंकि केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने। ऐसी कुदरत हो, ये कुदरत ही परमात्मा की ऐसी है। तो केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। सदगुरु के ज्ञान की शरण में गए तो कैसे? निज मन के द्वारा, ऊपरी मन के द्वारा नहीं कि चलो आपको सत्संग में चलना पड़ेगा तो आ गए, तो तब तक आप पर मेहर नहीं होगी, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। निज मन से, भीतर के भाव से, आर्थ भाव से कि मेरी आत्मा का कल्याण सदगुरु का ज्ञान कर सकता है, इस वजह से मैं सदगुरु के ज्ञान की शरण ले रहा हूं। कोई जोर जबरदस्ती वाला कारण नहीं है। ऊपर के मन से तो सदगुरु भी रीझने वाले नहीं है। जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को समर्पित कर देता है और उस समय सदगुरु का निजमन रीझ जाता है, और सदगुरु का निजमन रीझ जाता है तो शिष्य के घट में निज नाम जागृत हो जाता है। वो निज नाम ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवा देता है। नहीं तो केवल फिर तो क्या रह जाते? केवल मात्र हद के व्यवहार रह जाते हैं, ढर्रे रह जाते हैं, उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करना है तो कैसे करना है? केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। पहला बड़भागी कौन हुआ? जिसने सदगुरु के ज्ञान के महत्व को समझा। दूसरा बड़भागी की कंडीशन क्या हुई कि जिसने बिल्कुल भी अंतराय न रखते हुए, बिल्कुल भी संशय न रखते हुए, बिल्कुल भी अविश्वास नहीं रखते हुए, निजमन से, भीतर के भाव से सदगुरु के ज्ञान को हृदयस्थ कर लिया है, हृदय में उतार लिया है, वो सच्चा बड़भागी है। तो अपना अपना मूल्यांकन अपन कर ले हुए। पहले संसार की बात हुई थी, संसार की दृष्टि से कौन बड़भागी है, ये आत्मा की कल्याण की दृष्टि से कौन बड़भागी है, वो सदगुरुदेव उसका खुलासा कर रहे हैं। महरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे, वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। संसार में बड़भागी कौन है? जिसने सच्चे गुरु धर्म की पालना की है। पालना भी कैसे की? वास्तविक अर्थों में पालना की है, वो सच्चा बड़भागी है। तो पालना कैसे की है? महरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। जब तक शरणागति का भाव नहीं होगा तब तक ज्ञान हृदयस्थ
नहीं हो पाएगा। तो सदगुरु के शरण में जाना है। सदगुरु की पहली बात, सदगुरु की शरण से अपन क्या मतलब तात्पर्य निकाल रहे हैं? उनसे किस बात से अपना जुड़ाव है? उनके ज्ञान की वजह से। न तो उनके शरीर से अपना कोई जुड़ाव है, न उनके बाहरी धन से कोई जुड़ाव है, न उनके कोई परिवार से जुड़ाव है। कॉन्सेप्ट अपन पहले क्लियर कर ले में। जहां भी सदगुरु की बात आ रही है तो उनका रिलेशन अपना किस वजह से है? उनके ज्ञान की वजह से है। कहीं भी केवल सदगुरु वर्ड लगाया जाए तो क्यों लगा रहे अपन? क्योंकि उनके ज्ञान की वजह से अपन उनसे जुड़ाव कर रहे हैं। तो मेहरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे, वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। मेहरी सहित तन मन धन को, सदगुरु के ज्ञान की शरण लेनी है, सदगुरु की शरण लेनी है, सत्संग चर्चा में भी जाना है। तो कैसे जाना है? मेहरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया वे। इस साथ तो एक है और इसके तीन अर्थ है, और तीनों ही अर्थ बिल्कुल सही है। मेहरी कौन होती है? पत्नी, स्त्री। तो अपने को भक्ति में लगना है तो किसके साथ में लगना है? अपन स्वयं तो लग रहे हैं और अपनी पत्नी भी लग गई, तो दोनों लग गए, तो फिर पीछे आने वाली पीढ़ी, बच्चे भी लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो पूरा कुल का उद्धार हो जाएगा। बच्चों को अपन जहाँ शिक्षा देते हैं कि देखो बच्चों, शुरुआत में अपन कहाँ ले जाते हैं उनको? मंदिर में ले जाते हैं। देखो बेटा, जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो। शिक्षा कौन देते हैं? माता पिता देते। तब उनमें संस्कार पड़ते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक ही मंदिर जाने लगते हैं, ऑटोमेटिक ही सत्संग चर्चा में जाने लगते हैं। तो सच्चे बड़भागी कौन है? जिनका पूरा परिवार ऐसे सदगुरु के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो मेहरी सहित तन मन धन को, जा भी रहे हैं तो कैसे जाना है? तन से क्या करना है? सदगुरु जो ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, जो साधना बता रहे हैं, उसके अनुसार साधना तन से करनी है। और मन से क्या करना है? बिल्कुल विश्वास रखते हुए, पूरे मन के साथ में, पूरे प्रेम के साथ में ऐसी साधना करनी है। और धन कौन सा समर्पित करना है? श्वासा रूपी धन सदगुरु को समर्पित करना है। कि श्वास और उश्वास के अंदर जिह्वा और काकलिया से रकार और मकार का सुमरण कर रहे हैं। तन के माध्यम से, मन को साथ में लेकर, श्वासा रूपी धन को लगाकर, और मेरी कौन? ये आत्मा। तो इनको सबको किसको समर्पित कर दिया? सदगुरु के ज्ञान के समर्पित कर दिया। दूसरा अर्थ ये हो गया। और तीसरा अर्थ जो मूल सदगुरुदेव इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई शरीर की बात नहीं है, ये हृदय की बात है, ये भावनाओं की बात है। कि अपन सत्संग चर्चा में भी जा रहे हैं, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले रहे हैं, तो कैसे लेनी है? मेहरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। अपने को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? अपने तन से, अपने धन से, अपनी पत्नी से। हाँ, तो जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम है, जिनसे सबसे ज्यादा मोह है, उन सबके मोह को, उन सबकी आसक्ति को किसको समर्पित कर दिया? सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं शीघ्र तेई साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। इन सबकी ममता को कहाँ समर्पित कर दिया? एक डोरी बनाकर। हाँ, सबके दागों को क्या कर लिया? हाँ शर्मा जी, आपने तो पूरी स्पिनिंग सब देखी हुई है। इन धागों को क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया सबको। हाँ, ट्विस्ट कर दिया, बिल्कुल बड़ा काउंट कर दिया, डबलिंग कर दिया, हाई ट्विस्ट बना दिया, और फिर उसको कहाँ समर्पित कर दिया? सदगुरु के चरणों में। सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही।
असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। तब इस आत्मा की कल्याण होगा, आत्मा जन्म मरण से मुक्त होगी, तब उसको देह धर के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि अभी तक अपनी सुरता सब जगह संसार में, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में बिखर रही है। तो सुरता को कहाँ एकत्र कर दिया? सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के ज्ञान में। तीसरा अर्थ, चौथा अर्थ जो मूल कहना चाह रहे हैं सदगुरुदेव कि इसके अंदर सर्वस्व समर्पण की भावना से अपन सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करे। मूल बात ये कहना चाह रहे हैं। तो मेहरी सहत तन मन धन। अब मेरा बचा ही क्या? जो मेरा था, क्या था? मेरा तन था, मेरा मन था, मेरा धन था, मेरा परिवार था, वो जैसे कोई सब सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। मतलब पूर्ण समर्पण की भावना की यहाँ सदगुरुदेव बात फरमा रहे हैं कि हृदय से आपका पूर्ण समर्पण का भाव है तो आप बड़भागी हो। और केवल तमाशबीन बनकर आप सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करने जा रहे हो तो फिर आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो मेहरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे, वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। पहली साख में क्या आई कंडीशन? पूर्ण समर्पण। दूसरी साख में क्या बता रहे हैं? वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। जो भी सदगुरु वचन फरमा रहे हैं वो बिल्कुल 101% सत्य फरमा रहे हैं। भले ही वो संसार से मिसमैच हो रहा, परंतु वो क्यों फरमा रहे? हमारी आत्मा के कल्याण के लिए वचन ऐसे कह रहे हैं कि कैसे न कैसे जीव समझ जावे और समझकर भक्ति में लगकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेवे। तो वचन कहे सो सब सत माने, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में उसको सत्य मान लेवे, उसको कसौटी पर परखे नहीं, उसका मूल्यांकन करे नहीं। ये कोई दुकान से वस्तु नहीं ला रहे कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास करें। यहाँ तो पहले विश्वास करोगे तो आपके घट में ज्ञान उतरेगा तो निज नाम जागृत होगा। विश्वास के बगैर कुछ भी नहीं। क्योंकि बोलप में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई। बोलप में जो भी खा लिया सो खा लिया, परख के ले रहे फिर तो विश्वास ही नहीं है। हर की का सुखराम के मोसू लखी न जाए। सोनी जी, हर की गत सुखराम के मोसू लखी न जाए, समझा सोडा पांडा भोला निज फल खाए। भोलप के अंदर सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर ले वे, अपनी कोई बुद्धि का तर्क वितर्क नहीं करे। आप ऐसा बता रहे हो, मैंने तो उस किताब के अंदर ऐसा पढ़ा था, मैंने तो वैसा सुना था, ऐसा तर्क वितर्क करेंगे तो सदगुरु की मेहर नहीं हो पाएगी। तो सदगुरु आज अपने को बड़भागी बना रहे, मदभागी से बड़भागी बना रहे। देखो कैसी मेहर, और उनका कोई बदले में स्वार्थ नहीं है। वो तो परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। अब आप मदभागी की कैटेगरी में रहना या बड़भागी की कैटेगरी में रहना, सदगुरुदेव ने तो खुला ऑप्शन छोड़ दिया है। ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लग 84 की, और चाहे तो मेरे ज्ञान को धारण करके आनंद पद की प्राप्ति कर लो, क्योंकि मेरे और कोई दूसरा काम नहीं है। सदगुरुदेव फरमाते, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो कोई जबरदस्ती नहीं है, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिणज लो जोय, ज्ञान बिणज लो जो, ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है,
है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाव सु, जा मैं फेरन सार। सुखराम सा देवाल है, कोई चीज अपने को दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो अपने को लेने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर भी आपत्ति है, क्यों? क्योंकि अपनी सोच ही, अपना कॉन्सेप्ट ही गलत है। अपन बड़भागी किसको मानते हैं? जो शुरुआत में अपन ने चर्चा की थी। संत सदगुरु जी कह रहे कि बड़भागी कौन है? वो एक एक शाख में अपने को समझा रहे, और वो उस पर अपन खरे नहीं उतर रहे। तो आज से ही अपने को अपना सुधार करना है, गाड़ी को पटरी पर सोनी जी लानी है, तो गाड़ी अपने को सही मंजिल पर पहुंचाएगी। तो मेहरी सहत तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे, वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। जो भी सतगुरुदेव वचन कह रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल भी अविश्वास नहीं, बिल्कुल भी उसका मूल्यांकन करने की कोई कोशिश नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं है। इसी में उलझ के रह जाओगे तो अपने पास समय तो कितना बचा, जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज कालियों दावे, आशा सकल बिलानी। जीवन की आयु अवधि तो इस कलयुग के अंदर तो कितनी, 100 वर्ष की, औसत आयु 60 वर्ष की, और 60 वर्ष भी कब किसके पूरे हो जाए वो कोई कह सकते नहीं। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके ने जीव कूच कर जाए। तो तर्क वितर्क में ही लगे रह जाओ कि वहां ये बात लिखी, वहां ये बात लिखी, उन्होंने ये बताया, पहले मैं परखूंगा फिर आपके ज्ञान को धारण करूंगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेहरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे, वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को उगो बे, तो पण मन चिले नहीं मासो, तब गट पर चोपू गोबे। गंगा जमुना उल्टी बह चाले। हाँ, गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ, वो फिर नीचे की तरफ आती होगी, और कभी कह रहे हैं कभी हो सकता है नीचे से ऊपर भी चली जावे, सो हो सकता है चली जावे। हाँ, गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को उगो बे। सूर्य किधर से उगता है? पूरब से उगता है, और कभी हो सकता है पश्चिम से कोई क्या उग जावे, सो उग जावे, कोई खास बात नहीं। जो चीज संभव नहीं, परंतु मान लिया चलो हो सकता है संभव हो जावे, परंतु तो पण मन चिले नहीं मासो, तब घट पर चोपू गोबे। परंतु इतना दृढ़ निश्चय सदगुरु के ज्ञान के प्रति कि ये सदगुरु का ज्ञान ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है, और दूसरे अन्य कोई करनी और उपाय में कितना ही लगाने की कोशिश करे, बिल्कुल भी साधक दिग्पिच नहीं हो। इतना दृढ़ निश्चय, इतना दृढ़ विश्वास किस पर हो? ऐसे सदगुरु के ज्ञान पर, ऐसे केवल की भक्ति पर। तब घट पर चोपोगे वे, तो आपके घट में निज नाम की जागृति होगी, तो आपको घट के भीतर आनंद का अनुभव होगा, तो आपको घट के भीतर ही परमात्मा के दीदार हो जाएंगे। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। परमात्मा को बाहर ढूंढते रहे, परंतु आज तक तो मिले नहीं। और जिस दिन सदगुरु के ज्ञान को पूर्ण श्रद्धा विश्वास से सिरोधारी करेंगे, उस दिन घट के भीतर ही परमात्मा के दीदार हो जाएंगे। आनंद स्वरूप परमात्मा के दीदार घट के भीतर ही होने लगेंगे, क्योंकि जिण पाया जिण घट ही पाया, बाहर फिर जन्म कमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए, राम चरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को दिया। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना, खुद से खुद की दूरी को। पूरा जंगल भटक जाएगा हिरण, हाँ, क्योंकि उसको कहीं से खुशबू आ रही है, उसको मालूम नहीं कि घट के भीतर से ही
खुशबू आ रही है, वो आनंद और कहीं नहीं मेरे घट के भीतर है। कब बात समझ में आएगी? जब सदगुरु के ज्ञान को श्रद्धा विश्वास से सिरोधारी करेंगे, तो फिर ऐसा आनंद घट के भीतर अनुभव में आने लगेगा। तो हाँ, फिर मालूम पड़ेगा कि सदगुरु ने कहा जो 100% सही कहा था। जैसा अणबे के ग्रंथ में लिखा, वैसा वैसा गठपर्चों के माध्यम से मिलान पूरा होता जाता है। साधक का विश्वास और हर्षिता और बढ़ती जाती है। रटता रटता भयो मिठास, सरस भयो आयो विश्वास। तो गंगा जमुना उल्टी बह चाले, भाण पिछम को गोबे। किसकी बात आई? बिल्कुल भोले बनकर सदगुरु के ज्ञान को जिसने धारण कर लिया वो बड़ भागी है। और जो होशियारी में, अपने चातुर्य में, अपनी बुद्धि की विलासिता में रह गया, वो मदभागी है, मदभागी है। तो गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को गोबे। तो पण मन चिले नहीं मासो, तब गट पर चोपू गोबे। इतना दृढ़ पक्का विश्वास, इतना दृढ़ निश्चय जो है, तो आप बड़भागी हो। तो आपको निश्चित रूप से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। घट के भीतर आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए संसार वाले कर रहे हैं सो करने दो, अपने को तो छूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर जा पाओ। डाकर पड़ो जगत को छाड़, जगत के जो करना है सो करो, खुली पूरी छूट है। परंतु अपने को क्या करना है? अपने को तो ऐसे गट पर्चों का आनंद लेना, गट के भीतर परमात्मा का परिचय प्राप्त करना है। ये आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा का ही अंश है, परंतु जीव भाव में आई हुई है। शरीर का देहाध्यास अपना छूटा नहीं है, तो देह को ही अपन सब कुछ मान रहे हैं, तो देही का ही उपाय कर रहे हैं। जब ऐसा गट पर्चों के माध्यम से गट के भीतर वास्तविक परमात्मा का आनंद अनुभव में आएगा, तो देहाध्यास भी भक्ति के पराक्रम से छूट जाएगा। बच्चे नकली के मोबाइल से खेलते हैं और उसको असली का मोबाइल मिल जाए तो फिर दो प्लास्टिक का मोबाइल वो फेंक देते हैं। इसी प्रकार से सच्चा आनंद घट के भीतर सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से आ गया, तो फिर बाहर के शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति ऑटोमेटिक ही छूट जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कैसे होगी? बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रह जाकी। ता दिन भत सो पराट घट उपजे, करम जू एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीण मांडे। नव को आसरो लांगण को आवियो, ता दिना सरब सुप्रीत छाड़े। सबसे प्रीत है कौन से? 10 चीजों से, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। उनकी प्रीत कब छूटेगी? जब वास्तविक गढ़ के भीतर आनंद नाम और निज नाम का आएगा। नाम और निज नाम का आनंद कब आएगा? जब ऐसा समर्पण भाव सदगुरु के ज्ञान के प्रति होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय सदगुरु के ज्ञान के प्रति होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास सदगुरु के ज्ञान के प्रति होगा। तो गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को गोबे। तो पण मन चिले नहीं मासु, तब गट पर चोपू गोबे। इतना विश्वास होगी, तारे गाते तीक सतगरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर पिछम दिस उगियो हो, गंग उलट फिर जाए। तोई सतगरु तार सी हो, मोय भरोसो मन माय। इतना भरोसा है तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं है तो अभी देरी है, अभी कुछ और जन्म धरने बाकी है। शर्मा जी ने बोल दिया बाकी है। तो गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को गोबे।
तो पण मन चिले नहीं मासो, तब गट पर चोपू गोबे। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई बे। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष साचे भाई बे। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई बे। जो भी नियम है, जो भी कायदे है, जो भी कानून है, वो सब कहाँ तक के है? हद तक के व्यवहार है, जगत तक के व्यवहार है, शरीर तक के व्यवहार है। आत्मा के कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का कल्याण तो किससे हो सकता है? जब आत्मा का प्रेम किससे हो? सदगुरु के ज्ञान से और राम जी के नाम से, तो जाकर काम बनेगा। और प्रेम जिससे वास्तविक हो गया, फिर उसके लिए कोई भी नियम काम नहीं आते हैं कि मुझे तो सुबह शाम मंदिर में जाना है, सुबह शाम आरती करनी है, सुबह शाम सत्संग में जाना है, सुबह शाम ये करनी है। यहाँ तो ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 पहर क्या साँझ सवेरे। नियम कायदे कानून का जब जबरदस्ती का कोई काम करना पड़ता है तो नियम बनाया जाता है कि मैं एक पाठ करके ही रोज दुकान पर जाऊंगा। तो अभी तक तो प्रेम है ही नहीं। हो प्रेम है तो लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वाह बख्शी सतराम। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा। इतना प्रेम अकबक उमड़ रहा है, जैसे कभी दूध उफड़ गया होगा केस पर मेरा साहब, उफड़ा होगा। हाँ, और उफड़ के कैसे बाहर आया होगा, छलका होगा। इस प्रकार से प्रेम छलक रहा है। देखो अजमेरा साहब के आंखों से देखो अश्रुधारा बह रही है। ये क्या है? ये प्रेम के आंसू है। ये किसके आंसू है? ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। प्रेम भक्त लक्ष्य प्रीत सदगुरु सुलागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब बागी। वीर तलब उर्माए, लाज संख्या नहीं आवे। अब देखो इतने जनों की सभा में बैठे तो भी आंखों से अश्रुधारा बहरी, लाज संख्या नहीं आवे। क्यों? क्योंकि गद गद हो ये शरीर मून, ऊंचे सुर गावे। हमारे कमला माता जी का तो देखो सत्संग करते भजन करते हुए इतना प्रेम उमड़ता है कि मून ऊंचे सुर गावे। पलक नाम नहीं बिसरे, तलफत ए निजाय। प्रेम भक्त सुखराम के ये लक्षण कहूं हुआ। तो ऐसी जब प्रेमा भक्ति, ऐसा जब सदगुरु के ज्ञान के प्रति, राम जी के नाम के प्रति प्रेम उमड़ता है, और उमड़ता है तो वो छलकता है, उसका फिर मालूम पड़ता है। फिर वो दबने वाला भी नहीं है। सच्चा प्रेम जिसको हो गया, बाकी तो सब क्या है? हद के व्यवहार है। बाकी नियम क्या है? सब पाखंड है। और सच्चा प्रेम हो गया तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। क्या छूटा? अकबक प्रेम नेम सब छूटा। जो नियम अब तक अपन ने अपना रखे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, उससे परमात्मा रीझ नहीं रहे थे। अपन क्या कर रहे थे? केवल पाखंड कर रहे थे, प्रपंच कर रहे थे। उससे कौन रीझ रहे थे? संसार वाले रीझ रहे। देखो कितने धर्मिष्ठ आदमी है, कितने धर्मात्मा है। देखो देखो सुबह शाम मंदिर में जाते, कितना दान करते, कितनी सेवा करते हैं। उससे कौन रीझ रहे थे? संसार वाले रीझ रहे थे और अपनी तारीफ कर रहे थे। किसकी तारीफ कर रहे थे? इस 8 मास के शरीर की तारीफ कर रहे थे और अपना मन फूले नहीं समा रहा था। परंतु सच्चा प्रेम जब हो गया तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। नियम कायदे कानून सब अपने आप ही छूट गए। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम भागो। चाय सो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जोय नहीं रहत छाने। हाल जू चाल दे है नेण में पारखा, मुख सु बोलिया जगत जाने। सुबह क्या बोलते? जल्दी चालो लेट हो रहे हैं, बोलते मुखारबिंद सब बोलते। तो मुख सु बोलिया जगत जाने, दिलगिरी कंठ दिल गिलगिली कंठ दिल गिर सु उदासु, सपने जीव जाए सुख माने। अब नहीं बिसरे रात दिन बिचरे, कब लू सुख यो मन जाने। दास सुख राम को पीव मेला करे।
दास सुख राम को पीव मेला करे, ताय को मन और शीस दीजे। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आन कीजे। इस आत्मा ने नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो न हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए उसकी गिनती संभव नहीं है। उन जन्मों में कितने भारी दुख दर्द सहे उनकी गिनती संभव नहीं है। इसलिए अपने को मन किसको देना है, शीश किसको देना है, अभिमान किसके लिए त्यागना है? दास सुख राम को पीव मेला करे। कोई इस आत्मा को पति स्वरूप परमात्मा से मिला देवे। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आन कीजे। तो इस आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा से कौन मिला सकते हैं? सदगुरु मिला सकते हैं। सदगुरु का ज्ञान मिला सकता है, ये निज नाम मिला सकता है, ये केवल की भक्ति मिला सकती है। इसलिए इनको सिरोधारी बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाँ जिन्हें धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 राम।